नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक लोगों को सच का आईना दिखाएंगे। जिसने देख लिया वो जाग जाएगा और जिसने नहीं देखा वो अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेगा। लेकिन आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम आपको यह प्रमाणित करके बताएंगे कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज हम बारी बारी से सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से व उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्हें कबीर परमात्मा मिले और अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाकर अपने निज धाम सतलोक के दर्शन करवाए। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी, जिन्हें वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर और कुरान शरीफ में अल्लाहू कबीरन कहा गया है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों के बारे में, जिनमें यह प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। हिंदू धर्म में वर्षों से यह मान्यता चली आ रही है कि इस सृष्टि के रचनहार करता और संहार करता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही है। जबकि पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में यह बात स्पष्ट लिखी है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जन्म और मृत्यु होती है और यह अविनाशी भगवान नहीं है। प्रमाण के लिए अवश्य देखें श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद पृष्ठ 123 पर। और जब यह देवता पृथ्वी पर आते हैं तो इनका जन्म माँ के गर्भ से होता है। विष्णु अवतार श्री कृष्ण पर राम का जन्म भी माँ के गर्भ से ही हुआ था। जबकि हमारे पवित्र शास्त्र यह प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो उनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं होता, वे स्वयं प्रकट होते हैं। कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी और उनकी परवरिश कुंवारी गायों के दूध से होती है। प्रमाण के लिए देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 में। पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए वह पूर्ति कुंवारी गायों द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय कुंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। परमात्मा कबीर जी वेदों में बताए गए उनकी महिमा के अनुरूप लीला करते हैं। प्रमाण के लिए देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 और 20 आदि आदि अनेकों मंत्रों में कहा है कि परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर है और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार अपनी कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा कवित्व से, यानी कि कवियों की तरह साखी शब्द और चौपाइयों द्वारा बोल बोल कर करता है, जिस कारण से कवियों में से प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। जैसे कि परमात्मा कबीर जी को कवि भी कहा जाता है। आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, जिनकी अमृतवाणी है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चल कर आए काटन जम की जंजीर। आदरणीय दादू जी की अमृतवाणी है, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। जपो रे सदगुरु नाम कबीर, 4 दाग से सदगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मुलुक सुलुक कहत है, खोजो खसम कबीर। आदरणीय गरीबदास जी, रविदास जी, मुलुकदास जी, घीसादास साहिब जी, गुरु नानक देव जी और मीराबाई जी की अमृत वाणियों में भी उस कबीर परमात्मा के होने का प्रमाण देख सकते हैं, जिनको कभी परमात्मा स्वयं आकर मिले थे। इसी संदर्भ में संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, ग्रीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ।
जब कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तो उन्होंने बहुत सारी लीलाओं के माध्यम से यह बताया था कि वह स्वयं ही पूर्ण परमात्मा है, जैसे कि मरी हुई गाय को जीवित करना, मृत कमाल व कमाली को जीवित करना, भैंसे से वेद मंत्र बुलवाना। और उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर जब बन रहा था तो समुद्र बार बार मंदिर को तोड़ देता था। तब परमेश्वर कबीर जी ने ही समुद्र को रोका था और मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका प्रमाण आज भी वहाँ मौजूद है। जब परमेश्वर कबीर जी सह शरीर सतलोक गए थे तब उनका शरीर नहीं मिला था, शरीर की जगह फूल मिले थे, जिसको कबीर परमात्मा के हिंदू तथा मुस्लिम अनुयायियों ने आधे आधे बांट लिए थे, जिसका प्रमाण मगहर में आज भी है, जहाँ एक तरफ तो हिंदुओं ने मंदिर बना रखा है और दूसरी तरफ मुसलमानों ने मस्जिद। गिरब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। आइए अब मुसलमान धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ से यह प्रमाणित करते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कबीर है। मुसलमान धर्म के लोग अपने अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन क्या वह यह जानते हैं कि वह जिसको अल्लाह मान रहे हैं, क्या कुरान शरीफ में भी उसी अल्लाह के बारे में लिखा है? कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाकर सतलोक के दर्शन करवाए थे। एक समय नबी मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी कि वचन सिद्धि से मारकर सर्व के सामने जीवित कर दिया था और उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया था। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित ही नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी उस दिन की याद बनाए रखने के लिए वे गौ को मार देते हैं, और आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्दे फीर जिवाई, हंसा राख्या मास नहीं भाक्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने शब्द शक्ति से गाय को जीवित कर दिया था, परंतु जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो वह गाय को जीवित नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने अल्लाहू अकबर कहकर पुकारा। तब कबीर अल्लाह सूक्ष्म रूप बनाकर वहाँ पर आए और सिर्फ हजरत मोहम्मद जी को ही दिखाई दे रहे थे। तब कबीर अल्लाह ने ही उस मरी हुई गाय को जीवित किया था और तब उन्होंने कहा था कि मैं ही हूँ अल्लाहू अकबर। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगन जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरुस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अगर आपने वास्तव में अल्लाह को पहचान लिया है तो उसके आदेशों से भी आप बखूबी रूबरू हो जाएंगे कि अल्लाह का ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। तो सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि वह अल्लाह कबीर है, जिन्हें पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन कहा गया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकान नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58 और 59 में भी प्रमाण है कि वह अल्लाह कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52 में कहा है कि फला तुतिइल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, अर्थात तुम काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वह कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। सूरत फुरकानी 25 आयत 58 और 59 में कहा है कि हे पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है। कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है और पापों का विनाश करने वाला है। फजाइले अमाल में फजाइले जिक्र आयत 1 में कहा है कि बल्लत कबीर बुल्लाह आला महादकूप वाला अल्लाह कुम तरकौरुन। तुम कबीर अल्लाह की बढ़ाई बयान करो इस बात पर कि तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। फजाइले जिक्र 2 में कहा है कि अल्ली मूल गैब बसा हदाती तिल कबीर रुल मुताल्लु। वह कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बड़ा और आलीशान रुतबे वाला है, कबीर गुनाहों से बचाने वाला है। अगर आप कुरान शरीफ, हजरत मोहम्मद जी व फजाइले अमान को मानते हैं तो आप इन प्रमाणों के आधार पर यह मान सकते हैं कि कबीर ही अल्लाह है। अब आपको मुस्लिम समुदाय में पीर फकीरों के साथ हुए चमत्कारों के आधार पर यह प्रमाण देते हैं कि कबीर ही अल्लाह है।
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे और सिकंदर लोधी के जलन के रोग को सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। तब उन्होंने भी माना था कि अल्लाह कबीर ही है। और भी मुस्लिम शासक हुए हैं जिनको कबीर परमात्मा मिले थे, जैसे कि बीरदेव सिंह बघेल, इब्राहिम अधम सुल्तान, शेख फरीद और राबिया को भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे। तो आइए अब जानते हैं सिख धर्म के बारे में कि कबीर ही रब है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक साहिब जी को भी कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा के रूप में बे नदी पर आकर मिले थे और अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाकर निज धाम सतलोक के दर्शन करवाए थे। भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक देव जी ने एक काजी रुकनदीन सुरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया है कि वह परमात्मा कबीर है। खालिक आदम सिर जिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पे वावे पीर, सायदे करे खुदाई नु आलम वला कबीर। अर्थात उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सिजदा करो, उसी की पूजा करो। अमृतवाणी कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 144 पर गुरु नानक देव जी कबीर परमेश्वर जी की महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। नानक देव जी ने कबीर परमेश्वर जी को सतलोक में आंखों देखा और फिर काशी में थानक जुलाहे का कार्य करते हुए देखा और बताया कि वही थानक सतलोक में सतपुरुष रूप में भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बगोयत जनो तुरा तेरे चाखरा पखाक। राग सीरी महला 1 पृष्ठ 24 पर कहा है कि खरा सियाणा बहुता भार, थानक रूप रहा करतार। नानक देव जी कह रहे हैं कि मुझे थानक के रूप में कबीर परमेश्वर जी मिले। सिख धर्म के लोग इन प्रमाणों के आधार से यह आसानी से समझ सकते हैं कि वह परमात्मा कबीर ही है। आइए अब पवित्र बाइबल से यह प्रमाणित करते हैं कि वह अविनाशी परमात्मा कबीर ही है। पवित्र बाइबल में भगवान का नाम कबीर है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल OJB अय्यूब 36 के श्लोक 5 में कहा है कबीर परमेश्वर शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, विवेकपूर्ण है, वह लोगों से घृणा नहीं करता। पवित्र बाइबल से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर का नाम कबीर है। ईसाई धर्म के लोग जीसस को गॉड मानते हैं, लेकिन जीसस तो परमात्मा के संदेशवाहक अर्थात परमात्मा के पुत्र थे और जब जीसस की मृत्यु हो गई थी तब कबीर परमात्मा ही भक्ति की धारणा को बनाए रखने के लिए आए थे। अगर ईसाई धर्म के लोगों को यह लगता है कि कबीर गॉड नहीं हो सकते, तो आप यह देख सकते हैं कि जो जीसस ने चमत्कार किए थे उससे भी कहीं गुना ज्यादा चमत्कार कबीर परमात्मा ने किए थे, जिससे यह साबित होता है कि कबीर जी ही गॉड है। पवित्र बाइबल में भी यह जिक्र मिलता है कि परमात्मा का दूत लौट कर आएगा और वर्तमान में वह परमात्मा का संदेशवाहक संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे सच्चे संत हैं जो कि लोगों के हर प्रकार के दुख दूर कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भगवान को नहीं मानते या नास्तिक है। जो भगवान को नहीं मानते या नास्तिक है, वह किसी भी धर्म में हो, आखिर वह है तो इंसान ही और इस मृत्यु लोक में किसी भी इंसान का जीवन बिल्कुल सुखमय नहीं हो सकता। सुखी सब रहना चाहते हैं, लेकिन इस लोक में सुख नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। सुख तो केवल कबीर परमात्मा की शक्ति से ही मिल सकता है। अगर आप नास्तिक हैं और अपने दुखों का निवारण चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और सच्चे दिल से उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति करें। कुछ दिन में ही आपके सभी दुखों का निवारण होने लगेगा। तब आपको यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि कबीर परमात्मा ही अविनाशी भगवान है। आज आपने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों में व उन महापुरुषों के प्रमाणों को देखा जिनको कबीर परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए। इतने प्रमाणों में यह सर्व सिद्ध होता है
कि वास्तविक अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब जी ही है। वर्तमान में कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और वह सर्व सुख जनमानस को मिल रहे हैं जो कबीर परमात्मा की भक्ति से मिलते हैं। अतः आप सभी से यह निवेदन है कि समय रहते संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो और यह अनमोल मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ही है, जो अभी तक हम भूल बैठे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।